देखिए, बहुत प्यारे हैं आप लोग। अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हम लोग लास्ट डे 2 डिडक्शन डिस्कस किए थे, है ना। एक 80G और एक 80GG का, और 80C, ट्रिपल सी, CCD, 80D, ये सब अगर तुम देखोगे तो उन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा आपको इजी लगेगा। और अगर रूल्स आपके दिमाग में हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सम्स को एक बार पढ़ेंगे। अगर आप रूल्स पढ़कर आए हो तो आपको लाइन पढ़ते पढ़ते ही समझ आने लगेगा। और जिन लोगों ने नहीं पढ़कर आया, जो लोग नहीं पढ़े होंगे अभी, क्योंकि एग्जाम तो अभी दूर है ना, तो जो लोग नहीं पढ़े होंगे, मैं सम्स पढ़ते पढ़ते एक बार मेमोराइज करूंगा कि क्या क्या हमारा 80C का रूल बोलता था। ठीक है, तो सम्स एक बार देखिएगा आप लोग, आपके सामने सम्स आया होगा। मेंशन कर रहा है, नितिशा हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट और पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। ये हम लोग जानते हैं कि कुछ जगह पर कंट्रीब्यूशन देने पर, पेमेंट करने पर, जमा करने पर हम लोगों को 80C में डिडक्शन मिलता है। ठीक है, किन किन चीज़ों का मिलेगा, यहाँ एक लिस्ट दिया हुआ है नीचे, 8-10 आइटम, समझे। जो जो हमारा 80C वाला होगा उसको लेंगे, जो 80C का नहीं होगा छोड़ देंगे, सिंपल है। फर्स्ट लाइन क्या बोला है देखिएगा, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसका मिलता है 80C में। जिन लोगों को याद हो वो लोग थोड़ा एक पॉजिटिव रिएक्शन दें। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितने का दिया हुआ है, 25,000 का, इसका हमको मिलता है। और इस अमाउंट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये पूरा ले लेंगे हम लोग 25,000। दूसरा लिखा है डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो पीपीएफ के बारे में मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को, और इसको डिटेल में बताया था जब रूल्स डिस्कस हुआ था कि पीपीएफ क्या होता है, इसके बारे में भी बताई गई थी कि आप चाहो तो थोड़े थोड़े पैसे जब अर्न करना शुरू करो तो पीपीएफ अकाउंट ओपन कराकर उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब अगर आप पीपीएफ में जमा करना शुरू किए तो 15 ईयर्स तक आप वो पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकते। शॉर्ट में बता रहे हैं, पीपीएफ में जो पैसा हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसका भी हमको 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है। यहाँ पर पीपीएफ में कितना जमा किया है, 1 लाख, हम लोग ये भी अमाउंट ले लेंगे 80C में। इसके बाद बोला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेन फिगर यही होता था हम लोगों के रूल्स में, LIC प्रीमियम का मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ, यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है प्रीमियम का, 25,000। अब इसके बारे में एक रूल जो आप लोग को याद रखना चाहिए कि अगर सम्स में डेट वगैरह दे दिया तो थोड़ा आपको प्रीमियम एडजस्ट करके लेना पड़ेगा। आप इस लाइन में देखो नीचे एक डेट भी दिया है, क्या बताया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन ओन लाइफ, ब्रैकेट में बोला है सम एश्योर्ड 1 लाख। हम लोग प्रीमियम का पॉलिसी लेते हैं तो उसकी एक पॉलिसी वैल्यू होती है ना, तो ये पॉलिसी वैल्यू सम्स में दिया है कितने का, 1 लाख का। और मेंशन किया है कि ये पॉलिसी कब लिया गया है, टेकन ऑन 10/10/2010। तो शॉर्ट में अगर आपको मैं रूल याद दिलाऊं तो रूल था हम लोगों का कि 1/4/2012 के पहले का अगर पॉलिसी है तो जितना पॉलिसी वैल्यू सम्स में दिया रहेगा उसका 20% ही मैक्सिमम अमाउंट हम लोग एज ए प्रीमियम ले सकते हैं। 1 लाख पॉलिसी वैल्यू है, दिख रहा है, 1 लाख का 20% कितना होगा, 20,000। प्रीमियम का अमाउंट कितना दिया है, 25,000, लेकिन हम लोग कितना लेंगे कैलकुलेशन में, 20,000। रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, ठीक है, वो डेट आपको रूल्स वाला याद रखना होगा। उसके नीचे दिया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन डॉटर, तो अपने बच्चे के लिए इसका भी हम लोगों को मिलता है। इसमें भी देखो एक डेट दिया है, पॉलिसी वैल्यू 1,20,000 का, ध्यान से देखिएगा लाइन, और वहां बोला है पॉलिसी लिया कब है, टेकन ऑन 1/1/2015, दिखा। तो 1/4/2012 के बाद का अगर पॉलिसी होता है तो उसमें रूल है कि पॉलिसी वैल्यू का 10% ही आप मैक्सिमम प्रीमियम ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर वो लोग प्रीमियम पेड कितना किया है, 15,000 दिख रहा है, लेकिन पॉलिसी वैल्यू है 1,20,000 और डेट कब का है, 1/4/2012 के बाद का, तो हम लोग 1,20,000 का सिर्फ 10% ही डिडक्शन के लिए ले सकते हैं। 1,20,000 का 10% होगा 12,000। क्लियर है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन मदर्स लाइफ। इसके नीचे भी पॉलिसी वैल्यू है और डेट भी है, लेकिन इसके डेट और पॉलिसी वैल्यू का कोई काम होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि रूल्स हम लोगों का 80C का बोलता है कि अगर आप पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो उसका कोई भी डिडक्शन आपको 80C के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, 80D हम लोग पढ़े थे। 80D के अंदर अगर आप पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हैं तो उसका छूट मिलता है, लेकिन अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं अपने पेरेंट्स का तो उसका आपको 80C में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ना पॉलिसी वैल्यू ना डेट हमारे किसी काम का नहीं है। हम लोग लिखेंगे LIC प्रीमियम ऑन मदर्स लाइफ और सिंपली दिखा देंगे डैश। क्लियर है लाइन? आगे देखिएगा, बोल रहा है परचेज ऑफ NSC 8 इशू। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर हम लोग पैसा जमा करते हैं, परचेज करने का मतलब क्या है, एक इन्वेस्टमेंट में आपने पैसा जमा किया तो उसका भी आपको 80C में छूट मिलेगा। तो ये अमाउंट भी आ जाएगा, कितने का है, 10,000 का। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, जैसे आपने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी 80C के अंदर डिडक्टिबल है। तो जो नेक्स्ट लाइन नीचे लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC, वो भी हम लोग लेंगे, लेकिन जो ब्रैकेट में मेंशन किया है ना, इंक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट ₹1000, तो लास्ट ईयर का हम लोगों को डिडक्शन नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। और कभी कभी ब्रैकेट में वो मेंशन कर देगा इंक्लूडिंग 6th ईयर इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग 7th ईयर इंटरेस्ट, तो ये जो लास्ट ईयर वाला इंटरेस्ट रहेगा वो हम लोग माइनस करके लेते हैं। अब टोटल इंटरेस्ट एक्रूड कितना दिया है सम्स में, 6000, उसमें लास्ट ईयर वाला कितना है 1000, तो हम लोग 6000 से 1000 माइनस करके कितना डिडक्शन के लिए लेंगे 5000। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन देखिएगा, लिखा है रीपेमेंट ऑफ होम लोन टू SBI, और इसमें लिखा है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 और टोटल रीपेमेंट का अमाउंट दिया है 50,000। तो इसके लिए क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग रीपेमेंट ऑफ होम लोन करते हैं तो उसका सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन आपको 80C के अंदर मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट का। उस सम्स में टोटल अमाउंट कितना दिया 50,000, उसमें प्रिंसिपल कितना है 10,000, मतलब बाकी का जो 40,000 है वो इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट का हम लोगों को यहाँ पर छूट नहीं मिलती। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम लोग ले लेंगे 10,000। अगर लैंग्वेज को वो थोड़ा चेंज करे, अगर वो ऐसे लिख देता कि रीपेमेंट ऑफ होम लोन टू SBI और टोटल अमाउंट दिखाया 50,000 और ब्रैकेट में लिख देता इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10,000, तो हम लोग कितना लेते हैं 40,000 लेते हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लिया जाएगा इंटरेस्ट को छोड़कर, और अगर प्रिंसिपल अमाउंट साफ साफ लिख दिया कि प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 तो हम लोगों को कितना ले लेना है 10,000। और लास्ट में आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन, जो बातें आपको स्टेप वाइज बताई गई हैं वो आपको यहाँ पर स्टेप वाइज लिखी हुई दिखेंगी। सबसे पहले हम लोग लिए कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कितना दिया था 25,000। डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1 लाख, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन ओन लाइफ, इसमें रेस्ट्रिक्शन लिए ना, कितना दिया था यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू 1 लाख, और उसका हम लोग कितना लिए हैं 20%, क्योंकि हमारा पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के पहले का है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे अप टू 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, अप टू 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, उतना ही आप ले सकते हो। ये आप लिख दोगे, आपका पूरा आंसर क्लियर रहेगा। ठीक है, 20,000 लिए। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन डॉटर लाइफ, तो इसके लिए क्या था 1 अप्रैल 2012 के बाद का डेट दिया है, 15 का डेट है ना, तो इसमें क्या बोला गया कि आप पॉलिसी वैल्यू का 10% ही ले सकते हो मैक्सिमम। तो यहां भी हम लोग क्या लिख देंगे अप टू 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, पूरी लाइन चाहो तो आप पूरी लाइन भी बना देना कि अप टू 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू सिंस पॉलिसी टेकन आफ्टर 1/4/2012। इसमें आप लिख दीजिएगा अप टू 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू सिंस पॉलिसी टेकन बिफोर 1/4/2012। क्लियर है? इसके बाद लिखें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन मदर लाइफ,
तो मदर का मिलेगा नहीं, पेरेंट्स का इसमें मिलता नहीं है। अभी हम लोग सम्स में भी डिस्कस किए, यहां पर सिंपली लिख दीजिएगा नॉट एलिजिबल, और इसका हम लोग नहीं लिए। ठीक है, फिर परचेज ऑफ एनएससी एट्थ इशू 10,000 का इन्वेस्टमेंट एनएससी का है, वो आ जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी, इसके बारे में क्या बोले, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट छोड़कर टोटल अमाउंट 6,000 दिया है देखो सम्स में, और उसमें लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1,000, तो वो माइनस करके कितना लिए 5,000। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक्सक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट, लास्ट ईयर इंटरेस्ट, लास्ट ईयर के इंटरेस्ट को छोड़कर हम लोग ये लिए हैं। ठीक है, और लास्ट में रीपेमेंट ऑफ हाउस होम लोन, हाउस होम लोन ये लिख दिए, रीपेमेंट ऑफ होम लोन ही होगा, है ना। रीपेमेंट ऑफ होम लोन टू एसबीआई, प्रिंसिपल अमाउंट डायरेक्ट दिया हुआ है सम्स में, तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग लेनी है कितना 10,000। अब इसको टोटल कर दें तो टोटल एक साल का कंट्रीब्यूशन 1,82,000 है ना, 1,82,000 का कंट्रीब्यूशन हमारा हुआ है इतने सारे जगह पर। लेकिन 80C का आप क्वांटम ऑफ डिडक्शन जब पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम डिडक्शन हम लोगों को 80C में मिल सकता है 1,50,000 का, वो एक फिक्स अमाउंट है जिसको हम लोग टैक्स की भाषा में क्या बोलते हैं स्टेट्यूटरी अमाउंट। तो यहाँ हम लोग एक बी नंबर पॉइंट देके लिख देंगे कि हमारा स्टेट्यूटरी अमाउंट कितना है 80C का 1,50,000। ठीक है, अब आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, और अमाउंट इसके सामने लिख देंगे कितने का 1,50,000 का। ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे मिनिमम ऑफ ए एंड बी, मिनिमम ऑफ ए एंड बी। ये आपका सम्स पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप एक बार फिर से पूछ लीजिए, किसी भी पॉइंट पे मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है।